जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट फरवरी 2023। मिथुन लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में थोड़ा दोहरा गुण पाया जाता है, ड्युअलिटी पाई जाती है, जिसके कारण थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं। विशेषतः बुध से प्रभावित होने के कारण बुद्धिमान होते हैं, थोड़ा बच्चों जैसा गुण, चाइल्डिश बिहेवियर इनका पाया जाता है और व्यापारिक गुण जो होते हैं काफ़ी अधिक पाए जाते हैं। थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और आनंद के साथ जीवन जीने वाले और अपनी विशेषतः बुद्धि लगाकर, विशेषतः बुद्धि का उपयोग करके जीवन जीने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। हर चीज़ में प्यार करते हैं तो भी उसमें बुद्धि लगा लेते हैं, इस टाइप का व्यवहार व्यक्ति का पाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर फरवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले 7 फरवरी तक बुध का गोचर धनु राशि के अंतर्गत सप्तम भाव में गोचर करेंगे और 7 फरवरी से 27 फरवरी तक फिर बुध मकर राशि में गोचर करेंगे। तो शुरुआती सप्ताह के अंतर्गत जो लग्नेश का गोचर, चतुर्थेश का गोचर सप्तम भाव में, तो विशेषतः आपका मेन फोकस अपने व्यापार की तरफ रहने वाला है। व्यापार की ओर विशेष झुकाव रहेगा, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और साथ ही आपके जो यहाँ पर मतलब विशेषकर मतलब जो आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत मतलब आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर विशेष प्रभाव आपका यहाँ पर आने वाला है। तो इन जगहों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी 8वीं दृष्टि चल रही है लंबे समय से, जैसा कि 13 नवंबर से 13 मार्च तक मंगल का प्रभाव भी चल रहा है, मंगल की 8वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा आपका उन पर दबाव बनेगा और थोड़ा सा मतलब वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, थोड़ा झगड़ा कह सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर का ही, बिजनेस पार्टनर का ही, वो भी आपको कर्म स्थान में सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गुरु का गोचर स्वराशि चल रहे हैं आपके दशम भाव में, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन कह सकते हैं थोड़ा आपके व्यापार के अंतर्गत थोड़ा झगड़ा वगैरह ये इस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपका मेन फोकस 7 तारीख तक इस आपके इन जगहों पर ज़्यादा रहने वाला है। और आपकी क्योंकि चतुर्थेश बनकर भी उस सप्तम में मतलब आप अपनी खुशी, अपना सब कुछ मतलब अपने मन को आप इसी जगह पर लगाए हुए हो। मेन फोकस जो रहेगा आपका आपके व्यापार पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इस ओर ज़्यादा रहेगा। इसके बाद 7 से 27 फरवरी तक जब बुध का मकर राशि में गोचर होगा, लग्नेश चतुर्थेश बनकर अष्टम भाव में जाएंगे। इस समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्यों को करने से बचिएगा। विशेषकर हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो, विल वारसे से रिलेटेड आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। किसी के दुख में जाकर आपको वहाँ से मतलब किसी के दुख से आपको कह सकते हैं किसी एक नेगेटिव घटना के घटित होने से आपको लाभ हो सकता है, ये हम कह सकते हैं। या फिर पैतृक संपत्ति के मतलब हो सकता है कि किसी आपके पूर्वजों की कोई संपत्ति वो आपको प्राप्त हो सकते हैं, वहाँ से भूमि, भवन या वाहन से संबंधित भी आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र का दोनों का प्रभाव भी चतुर्थ भाव पर, चतुर्थेश खुद अष्टम के अंतर्गत है, तो वहाँ से मिल सकता है आपको, क्योंकि अष्टमेश भी आपके भाग्य भाव में मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत शनिदेव गोचर करने वाले हैं, तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषतः 7 तारीख के बाद 7 से 27 फरवरी के बीच में जो ये बुध का गोचर होगा, इस समय के अंतर्गत आपका विशेष ध्यान अपने ससुराल पक्ष को लेकर भी रह सकता है। गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप थोड़ा डेटा मतलब डेटा एनालिसिस से रिलेटेड मतलब इस जॉब में अगर आप हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा रिसर्च वर्क आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, थोड़ा गहराई में सोचकर किसी काम को करने का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड अगर वर्क करते हैं, भूमिगत चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको विशेष फायदा आपको मिलेगा और गुप्त विद्याओं के अंतर्गत विशेष रुचि के साथ विशेष लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही बुध का प्रभाव आपके धन भाव का भी देखेंगे, तो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में आपको विशेष फायदा ही रहेगा। धन संबंधित व्यवस्था आपकी अच्छी बनती हुई उस समय के अंतर्गत नजर आएगी। तो कुल मिलाकर इस समय ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा माता को कष्ट हो सकता है, तो माता से संबंधित थोड़ा ध्यान रखना आपको यहाँ पर बनता है, विशेषकर यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए।
अब देखें यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य का गोचर देखें, सूर्य पराक्रमेश है। सूर्य आपके पहले 13 फरवरी तक मकर राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में नवम भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव में गोचर करने वाले रहेंगे। तो पहले पराक्रम रहेगा आपका। एक बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी आपके लिए कष्ट में आ रहा है और 7 तारीख से आप खुद भी कष्ट में आ रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में कहीं ना कहीं अगर आपका अकल्ट वगैरह में ध्यान नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा कष्ट बढ़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। 7 से 27 फरवरी में इस बीच में आपको ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ा कष्ट वगैरह या अचानक से कुछ समस्या आ जाना, कुछ कंप्लेन आप करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की शिकायतों में उलझे हुए हो, इस तरीके की स्थिति आपके साथ आ सकती है 7 तारीख के बाद। तो अब यहाँ पर उस समय में खुद आपके तृतीय भाव का स्वामी सूर्य भी आपके कष्ट में आ रहा है। तो कह सकते हैं यहाँ पे कौन है, छोटे भाई बहन आपके, या छोटी छोटी यात्राओं के अंतर्गत, या फिर आपके आस पड़ोस के व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी रहेंगे। इस समय के अंतर्गत थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि खुद मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके तृतीय भाव पर है। मतलब आप अपने छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं या फिर अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों से कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, उनका सुख प्राप्त, चतुर्थ दृष्टि है, सुख प्राप्त करने के लिए आप विशेष प्रयत्नशील, विशेष पराक्रम दिखा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वहाँ सुख में अभाव हो रहा है और वो व्यक्ति आपके लिए कष्ट उत्पन्न कर रहा है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो वहाँ पर थोड़ा आपको विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता बनेगी। विशेष 7 तारीख से 13 तारीख के बीच में तो बनेगी ही बनेगी, क्योंकि इस समय में सूर्य भी अष्टम में रहेंगे, बुध भी अष्टम में आएंगे। तो 7 से 13 विशेष ध्यान रखने वाली बात आपको रहेगी कि थोड़ा इस समय में अगर कोई यात्रा वगैरह होती है तो वो थोड़ा तकलीफदायक हो सकती है। छोटे भाई बहन आपको या आस पड़ोस के लोग आपको परेशान कर सकते हैं, या उनसे संबंधित कुछ कष्ट आपके जीवन में आ सकता है। थोड़ा ये दिक्कत रह सकती है। हो सकता है कि आस पड़ोस के व्यक्ति ही कष्ट के अंतर्गत हो, उनके कष्ट, उनके दुख में आप सम्मिलित हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए उसके बाद सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। और इससे पहले एक और बात है कि 13 तारीख तक आपके ससुराल पक्ष के स्वाभिमान में विशेष वृद्धि भी रहेगी। उनकी बातों को थोड़ा मानना पड़ेगा, आपको उनको तवज्जो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस बात में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद 7 तारीख के ये 13 तारीख के बाद सूर्य का गोचर कुंभ राशि के अंतर्गत धर्म भाव, नवम भाव में होगा। यहाँ से सूर्य की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर भी पड़ेगी। विशेषतः आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल का, सूर्य का प्रभाव, राहु का, शनि का, सबका प्रभाव, विशेषतः आप भाग दौड़ में रहोगे। एक तरीका ये देखिए, आप फरवरी माह के अंतर्गत आपकी भागदौड़ काफी अधिक रहेगी। आप काफी काम में उलझे हुए हो, काफी मेहनत आप कर रहे हो, काफी आपके अंतर्गत ऊर्जा भी काफी अधिक बढ़ रही है। ये स्थिति यहां पर हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके तृतीय भाव, आपके एक्शन के भाव पर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव, सूर्य का, शनि का, राहु का, सबका प्रभाव आ रहा है। और विशेषतः जब इस भाव पर इतना प्रभाव है तो आपको यहाँ से संबंधित दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि पाप प्रभाव काफ़ी अधिक है। तो यहाँ पर आपको इस भाव से संबंधित, जैसे मैंने बताया, छोटे भाई बहन, छोटी छोटी यात्राएं, या फिर आपके आस पड़ोस के व्यक्ति, या फिर अगर हम शारीरिक रूप से अंगों की बात करें तो कहीं ना कहीं भुजाओं से संबंधित, आपके हाथों से संबंधित, और यहाँ पर आपको गले से संबंधित भी आपको परेशानी बन सकती है, या फिर थोड़ा हियरिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सुनने में कोई दिक्कत, या कानों से संबंधित परेशानी भी आपके इस समय के अंतर्गत, इस माह के अंतर्गत आपको बन सकती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। मतलब हो सकता है कि कान है तो ईयरफोन ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, ध्यान रखिए विशेष से, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया वगैरह भी है। तो सोशल मीडिया से भी आपको थोड़ा कष्ट आ सकता है। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ इस माह के अंतर्गत आपको बन सकती है। तो ध्यान रखकर जो भी कुछ बोल रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, बहुत ही सोच समझ कर बोलिएगा, कहिएगा, या कुछ कर रहे हैं वहाँ पर तो ध्यान से करना है। आपको विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता इन सबसे संबंधित आपको रहेगी। साथ ही यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सिंह राशि है, कालपुरुष कुंडली के चार्ट की पंचम राशि है, तो बुद्धि के अंतर्गत नाना प्रकार के विचार आएंगे, कुछ गलत विचारधारा आएगी, जिसके साथ आप जुड़कर कुछ आगे बढ़ोगे तो आपको परेशानी बन सकती है। तो ध्यान रखना आपको बनता है यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद मंगल का प्रभाव देखें तो मंगल 13 नवंबर से 13 मार्च तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु के डिस्पोजिटर भी हैं और अब आपके लॉस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। ये फायदा भी करा रहा है, नुकसान भी करा रहा है। फायदा इस बात से कराएगा, आपको विदेशों से लाभ आपको दिला सकता है।
आपको जहां पर आप जन्म स्थान से दूर देश प्रदेश विदेश वहां से आपको ये लाभ दिलाने वाला रहेगा। अगर आप वहां से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि राहु के कारण आपका नेटवर्क बहुत बढ़ रहा है, आपके साथ बहुत तरीके के लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं और आपको जोड़ने में बड़ा आनंद भी आ रहा है। लेकिन एक बात का विचार आपको बिल्कुल रखना है, क्योंकि मंगल वृषभ राशि के अंदर जैसे 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश खुद अष्टम में आएंगे। अब आप देखोगे कि आपके वही मित्र या चाचा या बड़े भाई बहन आपके लिए खर्चा, आपके लिए कुछ नुकसान, आपको कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं उनको लेकर अब थोड़ी परेशानी आपको महसूस हो सकती है। ये भी एक स्थिति यहां पर दिख सकती है। या आपके नेटवर्क में जुड़े हुए जो लोग जो बहुत लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए थे राहु के प्रभाव के कारण, अब वे कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी तकलीफ उत्पन्न आपके लिए कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये अच्छा इसलिए कि आपको विदेशों वगैरह से वहां से आपको लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि आय भाव में राहु है, तो राहु के कारण आप आय को, इनकम को काफी मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज से आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस भाव का स्वामी आपके 12वें घर के अंतर्गत है, तो ये आपको लॉस की ओर भी, लॉस में भी यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर आप डोनेशन नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य के कर्म नहीं कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट की ओर अगर आप नहीं जा रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं और ये सब नहीं कर रहे हैं, डोनेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये पैसा आपका कहीं ना कहीं 12वें घर में हॉस्पिटल भी है, अस्पताल वगैरह में, कोर्ट केस वगैरह में इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो सकता है। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती है। और विशेषतः ध्यान रखिएगा कि मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों पर खर्च हो सकता है, पिता पर भी खर्च हो सकता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्ययश बनकर वे शुक्र कुंभ राशि में है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र का गोचर कुंभ राशि में, कि ये आपका पैसा धर्म कर्म के कार्य पर जा सकता है, गुरु पर खर्चा हो सकता है, पिता पर खर्चा हो सकता है। उसके बाद ये अगर हम देखें तो 22 जनवरी से 15 फरवरी तक तो यहाँ पर जो हमने बताया वहाँ पर खर्च हो सकता है। और 15 फरवरी के बाद ये शुक्र आपके दशम भाव में आएंगे, तो कह सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके कर्म स्थान पर हो जाएगा। आपकी जो अभी आप व्यापार जिस चीज़ का आप काम करते हैं वहाँ पर आपका खर्चा होने की संभावना बनेगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ओर तो आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस स्थिति दिखती है। मंगल की चौथी दृष्टि जैसे कि हम बता चुके हैं, मंगल की सीधी दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। आपके दुश्मन आप उनका खत्म करते हुए नजर आएंगे। रोग रिपु ऋण झगड़े सब पर विजय प्राप्त कर सकते हो। लोन मिल भी सकता है। तो कर्ज की स्थिति, लेकिन जो कर्ज है वो खत्म भी होने के लिए, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि, गुरु की नवम दृष्टि षष्ठम भाव पर है, ये आपके लिए विशेष कर्म कराने वाली है षष्ठम भाव से संबंधित। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आपको जरूरत है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से आपका लोन कर्जा हो रहा है तो ये समय उतारने का भी चल रहा है कि आप उस पर काम करेंगे, उतारने की कोशिश करेंगे, किसी का जो पैसा लिया उसको चुकाने का प्रयास करेंगे तो चुका सकते हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ ही मंगल की आठवीं दृष्टि में कहीं ना कहीं आठवां भाव मृत्यु से संबंधित, क्या खत्म करने से संबंधित, एक एंड से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पे मंगल की आठवीं दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं या कष्ट से संबंधित, तो आपको के व्यापार के अंतर्गत, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और आपके दाम्पत्य जीवन मतलब मैरिज लाइफ के अंतर्गत थोड़ा मंगल के कारण कुतर्क वगैरह, आपस में वाद विवाद की जैसी स्थिति उत्पन्न होना, इस तरीके की स्थिति मंगल के प्रभाव में चल रही है। थोड़ा झगड़ा वगैरह, वायलेंस, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर रिलेशनशिप वाला जो मतलब जो अभी आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है कर्म स्थान के अंतर्गत। ये भी कोई दो राय नहीं है, ये भी करता हुआ दिखाई देगा ही देगा। अब देखिए, उसके बाद हमने बुध का प्रभाव जान लिया, शुक्र के प्रभाव को जाने। तो शुक्र यहाँ पर पंचमेश भी हैं, व्ययश भी हैं। पहले आपके 15 फरवरी तक ये कुंभ राशि के अंतर्गत नवम भाव में गोचर करेंगे। आप थोड़ा सा इस समय के अंतर्गत हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा उत्सुक हो जाओगे। तो अगर आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्य में विशेष वृद्धि रहेगी, विशेष खर्चा आप करते हुए नजर आएंगे। धर्म कर्म के कार्य पर, पिता पर, गुरु पर, वहां पर खर्चा होगा। थोड़ा धार्मिक कार्यों में अपना स्टाइल आपका बदल जाएगा, जो मतलब जिसमें आपको आनंद आएगा उस तरीके से आप धर्म करते हुए इस समय में नजर आएंगे। मतलब बिल्कुल एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में आती हुई नजर आएगी। ये स्थिति कह सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर शुक्र का प्रभाव आने से शुक्र की दृष्टि भी आपके तृतीय भाव पर भी रहेगी। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव वर्क आप करते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ भी रहेगा। उसके बाद भी शुक्र का मीन राशि में प्रभाव आएगा, व्ययश बनकर, पंचमेश बनकर। तो कहीं ना कहीं आपको, अभी आप देखते हैं कि आपका लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर गुरु और शुक्र बनते हैं,
दोनों आपके दशम भाव में हैं, तो कह सकते हैं कि अगर आप अपने लव पार्टनर को देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहाँ पर मिल सकता है इस समय के अंतर्गत, तो आपको 15 फरवरी तक तो वो किसी धार्मिक स्थान पर मिल सकता है, लेकिन 15 फरवरी के बाद वो आपको आपके कार्यस्थल पर, कार्यक्षेत्र पर मिल सकता है। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपका लव पार्टनर आपका है, तो वो आपको वहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। पहले 15 फरवरी तक वो धर्म कार्य पर सपोर्ट करेगा और उसके बाद वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी तरीके से हमने आपके, अभी हम गुरु पर आएंगे तब हम उस पर भी बताएंगे। अच्छा, एक स्थिति और ये है कि यहाँ पर गुरु और शुक्र जैसे दोनों ही गुरु, देवगुरु बृहस्पति हैं जो देवताओं के गुरु हैं, और शुक्र शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। दोनों का दशम भाव पर प्रभाव, गुरु तो कोई भी हो, अगर आपके जिस भी भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं उस भाव पे अपना आधिपत्य तो जमा ही लेते हैं। तो जैसा कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपके दशम कर्म स्थान, मतलब आपके ऑफिस के अंतर्गत अब 2 गुरु आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपसे अपर लेवल का एक व्यक्ति या आपका बॉस चेंज हो सकता है, आपको एक बड़ा ज्ञानी व्यक्ति वहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति है उससे अगर आपके ऊपर आया है तो कहीं ना कहीं 2 तरीके की बातें हो सकती हैं। या तो ईगो इश्यूज हो जाएंगे, मतलब आपका थोड़ा, आपको ईगो आएगा जिसके कारण आप उससे ज्ञान अर्जित करने में, ज्ञान लेने में थोड़ा कतरा सकते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी बन सकती है। क्योंकि इस समय के अंतर्गत एक बात तो तय है कि 15 फरवरी के बाद जैसे शुक्र आ जाएंगे तो अब आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी। अब आपको बहुत अधिक सीखना पड़ रहा है कार्यक्षेत्र के अंतर्गत। पहले से तो गुरु सिखा रहे थे, जो कि एक सात्विक सत्व से संबंधित ग्रह हो गई, और शुक्र का प्रभाव राजसिक हो गया थोड़ा, तो अभी एक राजसिक गुरु आपको सिखा रहे हैं। एक होता है एक संत महात्मा सिखा रहे हैं एक तरीके से, जो सीधे सीधे तरीके से सिखा रहे हैं, और एक राजसिक गुरु जो जिसके पास सब भोग विलास ऐश्वर्य की सब सामग्री है, वो अपना, या फिर एक बिजनेस कोच है, वो आपको सिखा रहा है कि किस तरीके से आपका व्यापार, किस तरीके से आपको लग्जरियस चीज़ों को प्राप्त करना है, किस तरीके से गेन करना है। इस टाइप की आपको हो सकता है कि इसी तरीके की आपकी एक इंटर्नशिप आपकी इस समय के अंतर्गत कुछ हो जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं लर्निंग पावर आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और आपको आपके कर्म स्थान में जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो कम हो जाएगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब गुरु आपके कर्म, मतलब जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पर आपको हायर लेवल के बंदे आपको देखेंगे जो आपको ज्ञान देने आए, तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू तो कहीं ना कहीं डाउन रहेगा ही, आपको एक स्थान नहीं मिल पाएगा। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा एक आदर के साथ आपको उनका मान सम्मान रखते हुए आपको उनकी बातों को सुनना है, समझना है, सीखना है, क्योंकि फिर आपको आगे चलकर उसका फायदा आपको मिलेगा। तो एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। वहीं आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, प्रेजेंट आप अच्छा करते हुए जाएंगे, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा, और आपके कर्म स्थान के अंतर्गत इस तरीके के आप काम करके आपको फायदा भी विशेष लगता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छी स्थिति है। फॉरेन वगैरह से रिलेटेड अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको फायदा लगेगा। और इसी के साथ गुरु और शुक्र का प्रभाव चतुर्थ भाव पर, ये कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि, भूमि भवन वाहन सुख में वृद्धि, और विशेषतः जब तक बुध मकर राशि में अष्टम भाव के अंतर्गत है तो ये कहीं ना कहीं पैतृक सुख, पैतृक संपत्ति सुख ये मिलने की संभावना थोड़ा बढ़ जाएगी, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। अब देखें यहाँ पर अगर हम शनि के प्रभाव को जानें तो शनि देखिए अब नवम भाव में, पहले अष्टम भाव में चल रहे थे, अब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में शनि आपके पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को बढ़ा देंगे, धार्मिक क्रियाकलापों, धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा में विशेष वृद्धि, यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्रा होंगी, बड़ी बड़ी यात्रा हो सकती है, क्योंकि आपकी आय का एक भाग जा रहा है आपके 12वें घर के अंतर्गत। गुरु के आश्रम जा सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है कहीं इस तरीके की दूर देश प्रदेश वहाँ पर हो तो वहाँ पर यात्रा हो सकती है, क्योंकि गुरु की भी जिम्मेदारी, और मतलब कुल मिलाकर ये धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा, गुरु के आश्रम जाना, इन सब में विशेष वृद्धि आपकी होती हुई दिख रही है। हायर एजुकेशन में हो सकते हैं तो वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि रहती है, थोड़ा आपके आय भाव पर रहेगी, आपके एकादश भाव इच्छा पूर्ति के भाव पर। वहाँ पर देखिए शनि की दृष्टि, राहु का प्रभाव, और डिस्पोजिटर आपके लॉस में जा रहा है, तो कह सकते हैं इस माह के अंतर्गत आपको सावधान तो रहना ही है। आप अपने मित्रों की गलतियों को छुपाते हुए नजर आओगे। हो सकता है आप अपने किसी मित्र से बहुत लगाव करते हो, उसका आपने बहुत बखान किया हो, अपने रिश्तेदारों के सामने कह लीजिए, अपने या और दूसरे मित्रों के सामने, हो सकता है आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो और उसका आपने अपने अदर फ्रेंड्स के साथ बहुत बखान किया हो कि भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहुत अच्छी है उसके साथ, इस तरीके की स्थिति आपके साथ बन रही हो, या फिर यही बातें आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन, इन तीनों पर लागू होती है। इस तरीके की स्थिति में अगर आप जी रहे थे तो कहीं ना कहीं अभी आप ऐसा देखोगे आने वाले समय के अंतर्गत
कि आप उनकी गलतियों को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। होता है ना कि जिसको हम प्रमोट कर रहे थे उसी ने हमें लॉस में या वही हमें परेशान करना शुरू कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर हम अपने आप को बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति की गलतियों को भी छुपाना शुरू कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सोचते हैं, क्योंकि आप अष्टम भाव में जाने वाले हैं, ये भी बात तय है। 7 फरवरी से आप अष्टम भाव में एंटर कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कंप्लेन और शिकायतें तो आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। किसी ना किसी भी व्यक्ति को लेकर आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके चलती रहेगी, इस तरीके की अवधारणा आपके जीवन में चलती रहेगी। तो ये तो कहीं ना कहीं पता लगता है। और छुपा क्या रहे हो, क्योंकि राहु और शनि की दृष्टि और खुद इसका डिस्पोजिटर 12वें घर में है, तो कहीं ना कहीं चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन या नेटवर्क में जुड़े हुए लोगों की गलतियों को छुपाने का प्रयास करोगे कि वो तो ठीक हैं, अच्छे हैं, हमसे हो सकता है हम ही गलत हों, इस टाइप की बात आप सोचना शुरू कर सकते हो। और या फिर एक बात और यहाँ पर कह सकते हैं कि चाचा के साथ साथ, क्योंकि ये पिता है, पिता के छोटे भाई बहन, तो भाई बहन में बुआ भी आती है, तो वो हो सकता है कि आपके पिता की छोटी बहन जो कि आपकी बुआ लगती हैं, उनकी भी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, या उनसे संबंधित परेशानी तो आएगी ही आएगी। इस तरीके की स्थिति अब जीवन में बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये कि यहाँ पर एक बात है। इसके बाद देखिए शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, तो पराक्रम में मेहनत बहुत वृद्धि कर देंगे और भाग्य का साथ भी मिलेगा। ये बात तय है कि भाग्य में विशेष वृद्धि भी रहेगी। और थोड़ा सा मेन दुख आ जाता है, शनि की सीधी दृष्टि से दुख भी आ जाता है, और जब तक गुरु की दृष्टि नहीं आ रही है तब तक तो कहीं ना कहीं इस भाव से संबंधित परेशानी बनती ही दिखती है। और विशेषतः शनिदेव की दशम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, तो ये रोग रिपुरिन झगड़े को खत्म करती हुई नजर आएगी, आपको कंपटीशन में विजय दिलाएगी। विशेषकर अच्छा समय है अभी कंपटीशन के लिए, बहुत अच्छा समय है। गुरु की भी 9वीं दृष्टि, शनि की भी दृष्टि है, तो अगर आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब इंटरव्यू दीजिए, आपको नौकरी मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। आप आसानी से क्लियर भी कर लेंगे और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। विशेषकर जब बुध मकर से कुंभ में जाएंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको विशेष भाग्य का साथ मिलेगा। अभी थोड़ा 7 से 27 फरवरी के बीच में थोड़ा सा आपको दिक्कतें, कष्ट महसूस करना पड़ेगा, लेकिन 27 के बाद से जैसे ही मकर कुंभ में आएंगे तो उस समय भाग्य का भी साथ विशेष मिलेगा। और उस समय के अंतर्गत आपकी शिक्षा उस पर दृष्टि रहेगी, तो अगर आप नौकरी में इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं वो सब आपके क्लियर भी होते नजर आएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, आप आगे बढ़ते नजर आओगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आपको गुरु भी मिल रहे हैं, शुक्र भी मिल रहे हैं, विशेष लर्निंग भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि वहां पर आपकी अच्छी खासी लर्निंग होगी। आप नई जगह पर जा रहे हो, नई प्लेसमेंट आपका हो रहा है, तो वहां पर आपकी लर्निंग तो रहेगी, नए नए लोग आपको मिलेंगे, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव सप्तमेश, दशमेश, दशम भाव में गुरु, जैसा कि हम बता भी चुके हैं, और आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। गुरु की 5वीं दृष्टि है आपके धन भाव पर, धन के लिए अच्छा चल रहा है अभी समय, पैसा कमा सकते हो, संचित भी कर सकते हो, तो धन के लिए बहुत अच्छा है। अभी हो क्या रहा था कि अब तक शनिदेव का मकर राशि में गोचर के कारण आप फाइनेंशियल सेविंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अभी ठीक है कि आपका खर्चा हो रहा है, जैसे कि हमने और भी बताया, मंगल के प्रभाव के कारण बताया, शुक्र का, थोड़ा सा डोनेशन करते रहो तो सेविंग भी रहेगी, पैसा आता रहेगा। कुल मिला के बात ये है, आता रहेगा पैसा अच्छा खासा, तो वो एक अच्छी स्थिति दिख रही है। गुरु की सीधी दृष्टि भी अच्छी हो रही है, भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, और साथ साथ गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि नौकरी वाले भाव पर पड़ रही है। सेवा से जुड़े हुए काम पर आपकी नौकरी की दृष्टि, ये गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो विशेष लाभ भी आपको यहाँ पर रहेगा। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद देखिए राहु केतु का प्रभाव, राहु एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में, गुप्त ज्ञान के लिए समय अच्छा रहता है, मंत्र साधना सिद्धि के लिए केतु का प्रभाव अच्छा बताता है। थोड़ा बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जो परेशानी चल रही थी वो कुंभ में, शुक्र के कुंभ में आने से, फिर मीन में जाने से अच्छी रहेगी, ठीक है, स्थिति कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं आएगा। और राहु का प्रभाव आपको देखिए, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज तो बनवा देगा इनकम के लेकर, तरह तरह के लोग आपको जुड़वा देगा। ध्यान रखिए जब तक मंगल 12वें में हैं उन पर ध्यान रखना है। जो लोग आपसे अभी साल भर के अंदर अंदर जुड़े हुए हैं उन लोगों पर ध्यान जरूर रखना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपके मित्र हैं या फिर आपके नेटवर्क में जुड़े हुए लोग हैं, उनका ध्यान रखना है आपको कि अभी वे आपको परेशान कर सकते हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 3, 3 से 6, 8 से 11, 15 से 17, 19 से 21, 21 से 24, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों में आपको फायदा रहेगा और दिनों के मुकाबले आपको मुनाफा ज़्यादा हो सकता है, और आप थोड़ा खुश अवस्था के अंतर्गत, एक अच्छी स्थिति के अंतर्गत भोग विलास ऐश्वर्य के साथ जीवन जी सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति, आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे आइडिया, अच्छे विचार आपको आ सकते हैं, जिसके कारण आप उनसे फायदा, आपको लाभ मिल सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर मिल सकती है। अशुभ दिन 6 से 8, 11 से 13, 13 से 15, 17 से 19, 19 से 21, 24 से 26, 26 से 28 ये दिन थोड़ा अशुभ है।
अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक तनाव, रोग, रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध, किसी तरीके के कष्ट की स्थिति में आ जाना, अचानक से समस्या आ जाना, परेशानी आ जाना, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर सावधान रहना है। कुछ दिन कॉमन होंगे तो वहाँ पर यह है कि फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, दोनों ही स्थिति मतलब मिला जुला दिन एक हमने देखा तो ऐसी स्थिति हो सकती है। यात्रा के योगों में अकस्मात यात्रा हो सकती है 13 से 15, 17 से 19 की अचानक से यात्रा हो सकती है। वैसे भी इस माह के अंतर्गत यात्रा जो होंगी वो अचानक वाली ही होंगी, क्योंकि खुद लग्नेश अष्टम भाव में, तो सडन तरीके से चीजें हो सकती है। अकस्मात यात्रा हो रही है, किसी के दुख में शामिल हो रहे हैं, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 15 से 17 की अच्छी रहेगी। धार्मिक यात्रा 3 से 6, 8 से 11, 13 से 15, 19 से 21, 21 से 24 धार्मिक यात्राएं अच्छी रहेंगी, क्योंकि धर्म कर्म के कार्य पर पैसा खर्च होता हुआ आपका दिख भी रहा है और फायदा भी रहेगा आपको। अस्पताल का संबंध, गुरु के आश्रम का संबंध, खुशी के लिए यात्रा 26 से 28 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी है। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, कुत्तों की सेवा, आपको स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिए। उसे अगर आपकी दशा भी केतु की है तो विशेष आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं बुद्धि थोड़ा कम काम कर रही है, क्योंकि बुद्धि भाव पे जब केतु आ जाते हैं तो कहीं ना इंट्यूशन लेवल हाई हो जाता है। आपको देखिए, बुद्धि बंद है तब ऊपर की चीजें काम करनी शुरू हो जाती हैं। जो आपका पारलौकिक जगत से संबंधित, आपको जो विशेष शक्तियों से संबंधित जो ऊर्जा होती है वो आपको कहीं ना कहीं वहां से आपके कनेक्शन, ईश्वर से आपका कनेक्शन होने लग जाता है। तो वो स्थिति, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको थोड़ी दिक्कत इस तरीके की आ रही है तो थोड़ा आप यहाँ पर स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, आपको अच्छा रहेगा। ये मंत्र साधना सिद्धि उनमें भी फायदा आपको करेगा, स्पिरिचुअलिटी में भी आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही बुध को मजबूत बनाइए, विशेषतः क्योंकि यहाँ पे 7 से 27 फरवरी के बीच में जो बुध अष्टम भाव में गए हैं, ये कष्ट की स्थिति में ला सकते हैं आपको, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ललिता देवी का सहस्त्रनाम स्तोत्र, माता ललिता देवी का सहस्त्रनाम स्तोत्र करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो ये स्तोत्र को पाठ करिएगा, आप विशेष पढ़िएगा उसको। जब आप पढ़ोगे आपको इतना आनंद आएगा, उसके अंतर्गत इतने अच्छे से सब कुछ इस तरीके की स्तुति करी हुई है, तो जो आपको परम आनंद देने वाली रहेगी, जो आपको सब कुछ दे सकती है। तो ये आपको करना चाहिए, क्योंकि विशेषतः आपके लिए बुध आपका लग्नेश चतुर्थेश दोनों है। चतुर्थ भाव में सारा खुशी, सारी सुख आपके जीवन के हैं, और साथ साथ लग्नेश आप खुद हैं, आपकी वैल्यू सिस्टम सारा सब कुछ आपका लग्नेश ही है। तो उसको बलवान बनाइएगा। तो ललिता देवी सहस्त्रनाम स्तोत्र आपको आरंभ करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और विशेषतः मंगल का गोचर आपको काफ़ी चीज़ों में दिक्कत कर रहा है, क्योंकि लंबे समय के लिए हो जाता तो थोड़ा दिक्कत करता ही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और झगड़ा, वाद विवाद, व्यर्थ के, इनसे बचेगा, क्योंकि यहाँ पर यह भी होने की संभावना बनती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने, साथ ही मंगलवार को 1200 ग्राम या 120 ग्राम अपने अपने लेवल के हिसाब से आप देख सकते हैं, बूंदी के लड्डू गाय को खिलाइए, या फिर आप हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।